अकाउंट जो आप लोग का सिलेबस, इसमें हम लिख के रखे चैप्टर से सब है क्या क्या आप लोग को शो हो रहा है ना ठीक से चैप्टर से। लेकिन पहले देखते हैं मार्क्स पैटर्न। क्या मार्क्स पैटर्न है? आपको 75 मार्क्स का एग्जाम देना होगा और 25 मार्क्स ट्यूटोरियल, मतलब आपका इंटरनल इंटरनल कॉलेज में ये एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और 25 मार्क्स जो कॉलेज एग्जाम लेंगे, वो कॉलेज क्या लेंगे, कितना कराए, उसके हिसाब से लेंगे। बट सिलेबस जब आप एग्जाम दोगे ना, उसमें 75 मार्क्स एग्जाम देना होगा। और 75 मार्क्स में देयर शुड बी टू ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा रहेगा, आपको ग्रुप ए में जो अटेंड करोगे, यू हैव टू अटेंड ओनली 3 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन अटेंड करना है? 3 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का। तो 10 इंटू 3 कितना हो जाता है? 30 मार्क्स। इसमें आपको टोटल क्वेश्चन कितना दिया जाएगा? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन रहेगा, आपको अटेंड करना होगा कितना? 3 क्वेश्चन, मतलब 2 एक्स्ट्रा। और कोई भी 3 अटेंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बट हाँ, ये जो 3 क्वेश्चन अटेंड करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, क्वेश्चन 1 दिए, क्वेश्चन 1 इसमें ए और बी इस तरह दे दिए, क्वेश्चन 1 ए एंड क्वेश्चन 1 बी। 1 ए 5 मार्क्स, ए बी भी 5 मार्क्स। तो मतलब इसमें कुछ 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, कुछ 10 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा। और तो हो गया फर्स्ट लूप का ना। तो इससे टोटल कितना मार्क्स कवर हो रहा है बोलो? 30 मार्क्स हो गया ना। अब ग्रुप बी इसमें भी 3 क्वेश्चन अटेंड करना है। ग्रुप बी यू हैव टू अटेंड 3 क्वेश्चंस एंड 15 मार्क्स ईच। कितना मार्क्स? 15 ईच। तो 3 into 15 45 मार्क्स। तो 30 प्लस 45 टोटल कितना अटेंड करना है? 75 मार्क्स, ठीक है। और इसमें जो 3 अटेंड करोगे, इसमें आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस, कितना में से? 4 में से। बट उसमें एक क्वेश्चन है कंपलसरी। ये जो 4 क्वेश्चन दे रहे हैं ना, एक क्वेश्चन कंपलसरी, तो एक क्वेश्चन तो करना ही होगा। बाकी टोटल 4 में से एक कंपलसरी छोड़ दो, तो बाकी 3 में से 2 अटेंड करना होगा, टोटल 3 हो जाएगा ना। तो एक ग्रुप बी में टोटल 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस अटेंड करना है। लेकिन टोटल क्वेश्चन कितना दिया जाएगा? 4। मतलब एक ही ऑप्शन एक्स्ट्रा है ना। क्या क्या चैप्टर आएगा, आप डिटेल्स में आते हैं। तो टोटल 75 मार्क्स, और इतना अच्छा स्कोर होता है। अब प्रैक्टिकल पेपर ठीक से करके जाओगे, थ्योरी भी कुछ आता है। 10 मार्क्स मैक्सिमम थ्योरी अटेंड करना होगा, बाकी सब प्रैक्टिकल हो जाएगा आराम से। और अच्छा सा स्कोर हो जाता है। अब बस सीरियसली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सीरियस मतलब ये नहीं कि दिन भर रात भर पढ़ोगे, कुछ नहीं होगा। दिन भर रात भर पढ़ने से नहीं होता है। आपको एक टाइम लेके पढ़ना है और डेली रेगुलर बेसिस आपका होमवर्क करना है। एक्चुअली सर बच्चा लोगों को होमवर्क देते थे, क्लास 1-2 में होमवर्क देते थे ना। कि हम लोग बड़े हो गए, क्या होमवर्क दीजिएगा? हम लोग ठीक एग्जाम के टाइम मैनेज कर लेंगे। ये होता है प्रॉब्लम। शुरू से ये सोचते अरे ठीक है, अरे आज नहीं काल से करेंगे, काल नहीं परसों से करेंगे। और एग्जाम के 1 महीना पहले नींद से उठते, देखते हैं सारा पेपर्स कुछ हुआ ही नहीं। और 1 महीना एक बार दिन भर रात भर पढ़ लेते हो, सब मिक्सअप हो जाता है। प्रॉब्लम यहीं पे होता है। सब जब मिक्सअप हो जाता है ना, इसका आंसर दूसरे में लिख ले तो दूसरे का इसमें आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। अब रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करो, होमवर्क डेली डेली करते रहो। आज का होमवर्क आज करोगे, कल करोगे मिस्टेक होगा, प्रॉब्लम होगा। भाई काल करोगे तो काल काल करते जाओगे ना। और फिर क्या होता है ना, एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट खराब हो जाता है, तब हम लोग सोचते हैं अरे थोड़ा सा और पढ़ लेते ना, अच्छा हो जाता। और रिजल्ट आने के बाद आप क्या सोचते हो? अब तो हम आराम से बहुत मेहनत करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम बहुत मेहनत करेंगे। में पापा को मना लिए, मम्मी को मनाया, देखिए इस बार रिजल्ट खराब हो गया लेकिन नेक्स्ट टाइम हम रिजल्ट करके दिखाएंगे। वो 1 महीना जोश में एकदम पढ़ते हो, 1 महीना बाद फिर बैक टू ओल्ड फॉर्म, पुराना फॉर्म में आ जाते हो। ये हो जाता है क्योंकि हैबिट नहीं है। हैबिट हम लोग का वही बन के आया है। तो हैबिट बनाना है, हैबिट बन जाएगा ना तो आप कुछ भी कर लोगे। अच्छा एक चीज बता रहे हैं, आपको भूख कितना बजे लगता है? तो अलग अलग टाइम पे भूख लगता है ना। कितना बजे आप उठते हो बोलो तो? सुबह कितना बजे उठ जाते हो? 8 बजे उठ जाते हो। अच्छा 8 बजे जो उठते हो, मोबाइल में क्या मतलब अलार्म लगा के उठते हो, या कोई मम्मी जोर जबरदस्ती बुलाते? नहीं, 8 बजे ठीक उठ जाते हो। क्यों? अब तो सो रहे थे। कैसे उठ गए? सो रहे थे, दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, कैसे उठ गए? अंदर से अलार्म है, वो आपको रिकॉल करते हैं। वो आपका हैबिट है, इतना दिन का हैबिट है ना। एक कुत्ता को आप एक रेगुलर बेसिस 10 बजे कुछ खाना देते जाओ, एक जगह पर्टिकुलर जगह पे।
अब नेक्स्ट है ना, आप नहीं आओगे, वो 10 बजे आ जाएंगे, वो ठीक 10 बजे आ जाएंगे, आपको नहीं पता टाइम का 10 बजे होगा, 10-20 होगा, वो 10 बजे आ जाएंगे, इसके बाद आपके लिए वेट करेंगे। उन्होंने इतना डिसिप्लिन है, सोचो टाइम को लेके इतना डिसिप्लिन उन लोगों ने, क्योंकि हैबिट पे बन गया था ना, उसका भी डीएनए में हैबिट आता है, तो आपका भी डीएनए में हैबिट होना चाहिए। गुड हैबिट अच्छा आदमी बनाएगा, बैड हैबिट, ठीक है, तो हैबिट मैटर करता है और डिसिप्लिन। शुरू में तो एकदम सर वही सब लेक्चर दे रहे हो ना, लेकिन ये आपको आपका लाइफ लॉन्ग बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए बोल रहे हैं। आप आगे जाके कॉर्पोरेट में काम करोगे ना, कॉर्पोरेट में 2 दिन लेट करो तो यहाँ लेट करोगे, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आप पैसा देके पढ़ रहे हो ना, आप बोलोगे हम पैसा देके पढ़ रहे हैं, हम आए ना आए तो मेरा मैटर है, आप क्यों बोलने जा रहे हो? लेकिन कॉर्पोरेट में 2 दिन लेट करो, थर्ड डे बोलेंगे जाइए, आपका घर में ही रहिए। तो डिसिप्लिन मैटर करता है, और डिसिप्लिन मतलब क्या, ईच एंड एवरीथिंग डिसिप्लिन पे ही चलता है। टाइम पे सब कुछ करते जाओ, देखोगे अपने आप हैबिट बन जाएगा। जैसे न्यू शेड्यूल हम लोग शुरू करेंगे ना आज का क्लास, आपको शेड्यूल दिया जाएगा कि इस दिन अकाउंट्स क्लास इतना बजे होगा, नेक्स्ट इस दिन ये क्लास होगा ना। शुरू में देखोगे आप क्या करोगे ना, डायरी खोलोगे, अरे अच्छा आज का क्लास कितना बजे है, देखोगे ना। और 20 दिन 25 दिन क्लास करने के बाद वो डायरी और देखना नहीं है, यह मेंटली और शेड्यूल को अडॉप्ट कर लिए, तो फॉलो करते रहते हैं उसको। यही है, माइंड में ना बार-बार जो रिपीटेशन होता है, आपका माइंड में आ जाता है, वो भूलोगे नहीं कभी। अब इवन एक चीज़ याद करो, क्लास 1 में कुछ पढ़े थे, क्या पढ़े थे बोलो तो? एबीसीडी पढ़े थे, टेबल्स पढ़े थे ना? टेबल्स पढ़े थे आप लोग? 1 से 10 का टेबल्स, अभी भी बोल दोगे ना? बोल दोगे या नहीं? लेकिन 1 महीना पहले, 1 महीना पहले नहीं, 3 महीना पहले जो भी अकाउंट्स पढ़े थे, एग्ज़ाम दिए थे, उससे कुछ पूछेंगे ना, नहीं बता पाओगे। सोचो क्लास 1 का याद है, लेकिन लेकिन 3 महीना पहले का याद नहीं है। क्यों बोलो तो? वो इतना बार रटाया गया था, इतना बार रटाया गया था, दिमाग में फिट हो गया, बस यही है। बार-बार करोगे, देखोगे दिमाग में फिट हो जाएगा। और रिवीजन करना ज़रूरी है। आज एक चैप्टर कर लिए, आज 1 दिन में अकाउंट्स कंप्लीट नहीं होता, 2-3 क्लास में क्या कंप्लीट हो गया। 1 हफ्ता बाद ना सिर्फ एक बार कॉपी खोल के देखोगे, बट प्रैक्टिस नहीं करना है। कॉपी खोल के देखोगे ना, तो माइंड में ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी। वो सब कुछ आ जाएगा, भूलोगे नहीं एकदम। बीच-बीच में देखते रहना, क्या सीखे? जस्ट जस्ट कॉन्सेप्ट एक बार देख लोगे तो आप भूलोगे नहीं। लेक्चर दे दिए बहुत कुछ, तो चैप्टर आपका क्या-क्या है देखो। फर्स्ट बेसिक, फर्स्ट चैप्टर इसमें है अकाउंटिंग कांसेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन। ये बेसिक है। ये जो बेसिक है, ये फंडामेंटल भी आ गया, ये दोनों बेसिक पार्ट है। इसमें आपको 5-5 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। कितना मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा? 10 मार्क्स, 5-5 करके, और ये थ्योरी मिलेगा। तो थ्योरी मैक्सिमम आपको कितना करना होगा? 10 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये प्रैक्टिकल है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। और यह कभी देता नहीं, ऐसा नहीं कि रेगुलर पूछेगा आपसे। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, आप लोग 11 में किए थे ना, क्लास 11 में किए थे डेप्रिसिएशन चैप्टर, याद है? स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, ओके, तो वो चैप्टर है। यहां से रेगुलर बेसिस से क्वेश्चन मिलेगा 10 मार्क्स में। प्रैक्टिकल एक मिलेगा इसमें, कितना मार्क्स में मिलेगा? 10 मार्क्स में मिलेगा। नेक्स्ट एक चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू इनकम। अच्छा, टेम्परेचर थोड़ा हाई है, थोड़ा लो कर दे, तो सामने होना इसीलिए। उसको इधर करोगे हमको लगेगा भाई मेरा एज हो गया, प्रॉब्लम है। आप लोग यंग हो, हाँ बस स्ट्रेट रखो, ये लोग कर लेंगे, ये लोग तो कुछ भी कर लेंगे ना। तो बेसिस ऑफ, सॉरी, डेप्रिसिएशन, यहां से प्रैक्टिकल मिलेगा आपको। कितना मार्क्स का प्रैक्टिकल मिलेगा? अच्छा हम एक कर लेते, प्रैक्टिकल कितना मार्क्स का आपको मिलेगा? डेप्रिसिएशन से 10 मार्क्स मिलेगा, यहां से 5 मार्क्स, 5 मार्क्स समझ लो। यहां से ऑल्टरनेटिवली कभी देता है कभी नहीं देता है, तो अभी एक बार ऐड, और देने से ना 10 मार्क्स में ही 10 मार्क्स से ही दे देता है यहां से। नेक्स्ट चैप्टर कैपिटल रेवेन्यू, यहाँ 5 मार्क्स से क्वेश्चन थ्योरेटिकल मिल सकता है, ये आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट देता है, इसीलिए रखे, बट करना नहीं आपको। सेल्फ बैलेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 15 मार्क्स में मिलेगा। कितना मार्क्स में? और सबसे इजी चैप्टर ये है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर।
नेक्स्ट बैड डेट्स एंड प्रोविजन, ये भी आप क्लास कौन सा क्लास में किए थे? बैड डेट्स किए थे ना, 11 या 12 में किए थे? 11 में किए थे। यहां से आपको 10 मार्क्स क्वेश्चन एक मिल सकता है। और नेक्स्ट चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम, इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा 15 मार्क्स। ठीक है, लेंथी है, ये भी किए थे ना आप लोग 11 12 में? 11 में किए थे या 12 में? 12 में तो नहीं, 11 में किए थे या नहीं किए थे? सिंगल एंट्री नहीं था आप लोग का सिलेबस में, मे बी मे नॉट बी, ओके, सिंगल एंट्री नहीं था ना? ओ ठीक है, 11 12 ना बहुत दिन से हम नहीं पढ़ा रहे, नहीं पता, सिलेबस से नहीं पता, चाहे सीबीएसई हो चाहे एलसी हो। एनीवे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री 10 मार्क्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किए ना? यस, 10 मार्क्स यहां से मिलेगा आपको। इसमें एडजस्टमेंट एंट्री आ जाता है, तो मतलब इसके दोनों मिला के ही तो है ना। नेक्स्ट चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये आप लोग न्यू सीखोगे, 10 मार्क्स एक क्वेश्चन। और फाइनली जो फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न 15 मार्क्स, और ए है कंपलसरी, बोलते ना एक क्वेश्चन 15 मार्क्स में कंपलसरी देता है। फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न, जिसमें हम लोग किए थे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट किए थे ना, क्लास 11 में किए थे, 11 में किए थे ना, वो है, लेकिन वहां का स्टैंडर्ड और बीकॉम का स्टैंडर्ड में बहुत डिफरेंस है। यहाँ एडजस्टमेंट एक से एक आएगा, तो इसीलिए ये चैप्टर और कंपलसरी है, इसको तो इग्नोर ही नहीं कर सकते। और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऊपर, अच्छा ये बेसिक ऑफ अकाउंट, तो इसको हम अलग से हम बेसिस पढ़ लिए थे, खैर 10 मार्क्स नहीं, तीनों मिला के 10 मार्क्स हो गया। और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में 10 मार्क्स क्वेश्चन देते हैं, लेकिन कभी देते कभी नहीं देते। इसमें ना कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस एटसेट्रा। और फाइनली नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किए थे ना, एनपीओ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 11 किए थे। इस चैप्टर से भी 15 मार्क्स है। तो बोलो 15 मार्क्स में कितना चैप्टर्स मार्क किए, बोलो तो 1 2 3 4, टोटल कितना रहेगा 4, अटेंड कितना करना होगा 3, है ना। कंपलसरी क्या हो गया आपका, बोलो बोलो कंपलसरी कौन सा है? फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न। और बाकी सेल्फ बैलेंसिंग और आपका इन सिंगल एंट्री और एनपीओ, इसमें से कितना अटेंड करोगे? 2 अटेंड करोगे, ओके। अब देखते हैं 11 12 में क्या क्या हो गया था आपका, एक बार जस्ट आइडिया करते हैं। 11 12 में क्या हो गया था? एनपीओ हो गया था ना, किए थे आप लोग, बेसिस किए थे या नहीं? कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस किए थे, तो ओके, ये चैप्टर भी हो गया था। फाइनल अकाउंट ये भी किए थे, हो गया था। आगे बढ़ते, रेक्टिफिकेशन एंट्री ये भी किए थे ना, हो गया था। सिंगल एंट्री नहीं किए थे, प्रोबेबली इग्नोर इट। बैड डेट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किए थे, अरे किए थे, ओके। सेल्फ बैलेंसिंग आप लोग न्यू पढ़ोगे, ये सब नहीं पढ़ोगे। कैपिटल रेवेन्यू पढ़े थे, थ्योरी में पढ़े थे, इवन एनपीओ में भी, और डेप्रिसिएशन भी किए थे। और बेसिक्स तो आप लोग पढ़े ही थे, बेसिक के बिना तो अकाउंट से नहीं होता ना। तो ऐसे देखा जाए तो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चैप्टर्स है, बाकी सब तो 11 12 में करके आए। मतलब 11 12 से 60% मार्क्स तो आराम से ला सकते हो, उसको अगर रिवीजन कर लोगे ठीक से, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और मेंटेन कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। तो रिमेनिंग 40% मार्क्स स्कोर करने के लिए बाकी जो चैप्टर्स उसको ठीक से पढ़ना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम 11 12 को भूल जाएंगे, नहीं, सब कुछ कराएंगे और एकदम डीपली कराएंगे, मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। यस बोलो, सिलेबस के बारे में और क्या, और कुछ जरूरत नहीं है। आज एक न्यू चैप्टर शुरू करें, बोलो शुरू करें एक चैप्टर। कौन सा चैप्टर शुरू करें? जो हम लोग करके आए 11 12 में, ये एकदम न्यू, जो न्यू, ऐसा कुछ करें, बताओ क्या करें? इन्वेंट्री जो भी एकदम न्यू जो चैप्टर है बीकॉम में है, उसको पहले शुरू करें, या 11 12 में जो किए थे उसको एक बार स्टार्ट करें? 11 12 में उसी को करें या एकदम न्यू करें? न्यू ही करते हैं ना। 11 12 एक बार घर से हम बोल देंगे ये चैप्टर शुरू करेंगे, घर से देख के आना, क्या आ जाएगा, ठीक रहेगा ना। ओके, तो न्यू में हम लोग का 2 3 चैप्टर है। इसमें से एक तो है सेल्फ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, है ना।
दूसरा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन और और ये 2 चैप्टर ही मेन है ना? शुरू करते हैं, बोलो कहाँ से शुरू करें? इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, AS2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा-सा आप लोग को बोर लगेगा, इसीलिए उसको नहीं शुरू कर रहे। आज हम शुरू करेंगे एक चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर्स इज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और ये कितना मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। तो बहुत इजी चैप्टर है और आपको 15 मार्क्स यहाँ से स्कोर करना है, ठीक है ना? तो टुडेज चैप्टर, आज का चैप्टर है। चैप्टर हम लोग आज क्या सीख रहे हैं? बोलो बोलो एक बार। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, राइट डाउन। कॉपी है ना सबको ही? कॉपी करो। चैप्टर का नाम है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा 15 मार्क्स। हम लेकिन नाम पूछना भूल गए थे। आपका नाम एक बार बोलो सबसे। आदिल। आपका? ऐसे सब दोनों ना? अच्छा, आपका नाम? रितिका? बाबू? हाँ 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 हाँ, ठीक है। आपका? संगीता चौधरी, यस। आप? राकेश शर्मा। आप? शर्मा जी का सब। आप बोलो। उत्सव कुंडू। अच्छा, तुम्हें मैंने बंगाली। और यस यस, आप? क्या नाम है? प्रीत। तुम्हें बंगाली ताले। और अच्छा, कुंडू जी। ओके, तो चैप्टर चैप्टर का नाम है और मेरा नाम को पता है ना? मेरा नाम पता है ना? गौतम सामंत सर। ओके, गौतम सामंत बंगाली एक्चुअली, फ्रॉम मिदनापुर। फ्रॉम मिदनापुर, मेदिनीपुरिया बोलते हैं, मिदनापुर। स्टडी करने के लिए आए थे तो फिर यहाँ। ओके, इस चैप्टर के बारे में ना कुछ हम लोग कहानी ये करते, क्यों ये सब बैलेंसिंग सिस्टम आया, मतलब अकाउंट्स में सिस्टम क्यों आया। तो मैंने एक छोटा सा बिजनेस खोले, तो इसमें जो सेल्स है, सेल्स तो होता है ना। सेल में दो तरह का सेल होता है, पता है ना? कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। कैश सेल जो होता है वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। याद करो, कैश सेल का किस में रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में, कैश में रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्रेडिट सेल है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। याद करो, होता है ना? कैश सेल कहाँ रिकॉर्ड करते? कैश बुक में रिकॉर्ड करते। क्रेडिट सेल कहाँ रिकॉर्ड करते? सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करते। और डेटर्स अकाउंट मेंटेन होता रहता है, ठीक है ना? लेकिन एक छोटा सा बिजनेस है, कभी कभी एक दो आदमी को क्रेडिट में बेचते हैं, उसका अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका ह्यूज कस्टमर्स है, बहुत कस्टमर्स है, तो उसमें डेली डेली अकाउंट मेंटेन करना कितना मुश्किल होगा बोलो तो। सब क्रेडिट में बेचते, कैश तो कैश ले लेते, उसको छोड़ो। कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन क्रेडिट में जब बेचते हैं तो जो डेटर्स अकाउंट, इसमें लॉट्स ऑफ डेटर्स आर देयर, उसका अकाउंट मेंटेन करना मुश्किल है ना? तो इसलिए सेपरेटली एक लेजर मेंटेन किया जाता है। किसका अकाउंट सेपरेटली मेंटेन किया जाता है? डेटर्स का अकाउंट। और तभी होता है जब बड़ा बड़ा बिजनेस हो जाता है। छोटा बिजनेस में उतना प्रॉब्लम नहीं है अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो बिग बिजनेस, लार्ज स्केल में जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों ने कुछ पर्सनल अकाउंट डेली डेली नहीं करते। डेली डेली मतलब क्रोनोलॉजिकल होता है ना, डे टू डे। इसमें डे टू डे नहीं करते, कब करते? पीरियोडिकली करते। तो पीरियोडिकली तो भूल जाएंगे। इतना बड़ा कस्टमर से सबका डेली रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो मंथ एंड में रिकॉर्ड करेंगे तो सब तो भूल जाएंगे किसको बेचे थे। नहीं, इन लोग का रिकॉर्डिंग सिस्टम कुछ होता है। जैसे, ओके समझो, अब इलेक्ट्रिक बिल, अब इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, तो आप तो कस्टमर हो किसका? इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। जैसे सीएससी कलकत्ता में इलेक्ट्रिक सप्लाई करते, सीएससी इलेक्ट्रिक बेचते आपको, तो आप क्या डेटा सोना कस्टमर हो? तो आपका अकाउंट क्या डेली डेली लोग मेंटेन करता है? नहीं। क्यों नहीं मेंटेन करता है? आपका घर में एक मीटर लगा के लगे गए ना, मीटर रीड करते कब? डेली रीड करते नहीं। कब रीड करते बोलो तो?
मंथ एंड हो गया, रीड करते हैं। और रीड करने के बाद लास्ट रीडिंग, करंट रीडिंग, जो डिफरेंस है उतना यूनिट आप कंज्यूम किए, उसके हिसाब से बिल भेजता है। लेकिन हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन बोलो तो बिल कब भेज रहे हैं? मंथ एंड में। तो रिकॉर्ड कब हो रहे हैं? बोले तो पीरियोडिकली रिकॉर्ड हो रहे हैं, डे टू डे रिकॉर्ड नहीं किया जाता इसमें। तो सिस्टम जिसमें हम लोग लेजर अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक डेटर्स अकाउंट और एक क्रेडिटर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? एक डेटर्स अकाउंट। दूसरा क्या मेंटेन करते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट। लेकिन डेली नहीं, कब करते? पीरियोडिकली। अच्छा, विलेज में जाओगे ना, वहां बिल मंथली नहीं आता है, क्वार्टरली बिल आता है, पता है? 3-3 महीने में बिल आता है। तो बोलो वो लोग कब मेंटेन कर रहे हैं? 3-3 महीना में मेंटेन कर रहे हैं। तो पीरियोडिकल रिकॉर्ड होता है। किसका लेजर रिकॉर्ड होता है बोलो? एक डेटर्स का रिकॉर्ड करते और दूसरा क्या है? क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड करते। और एक पीरियोडिकल रिकॉर्ड करते डेटर्स और क्रेडिटर्स को। इसको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम एक बनाया गया और उस सिस्टम को बोलते क्या बोलते? सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ठीक है ना? तो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम का डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज सेल्फ बैलेंसिंग? डेफिनेशन। accounting records of personal ledgers। इसका रिकॉर्ड करते हैं पर्सनल लेजर। पर्सनल मतलब इसमें दो है। ऐसे पर्सनल आप लोग अकाउंट्स में पढ़े थे ना, अकाउंट तीन तरह का होता है। एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट होता है ना। तो इसमें पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन सारा पर्सनल अकाउंट नहीं। पर्सनल में भी होता है ना, पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, होता है ना। तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन नहीं दिखते, एक्चुअल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन दिखते। ठीक है। तो पर्सनल में सिर्फ दो, एक डेटर्स एंड दूसरा क्रेडिटर्स। तो इसमें दो लेजर मेंटेन करते। क्या क्या लेजर मेंटेन होता है बोलो? यस बोलोगे? एक डेटर्स अकाउंट और दूसरा क्या? क्रेडिटर्स अकाउंट मेंटेन करते। द अकाउंट्स रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल लेजर्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ किसका? पर्सनल लेजर्स पीरियोडिकली पीरियोडिकली विथ, इसके साथ साथ एक और लेजर मेंटेन करते विथ जनरल लेजर, विथ जनरल लेजर, जनरल लेजर वेयर one personal ledger represents the balance of general ledger। सर ये समझ में नहीं आया अभी तक कुछ। ओके, इसमें इतना आप ध्यान दो। क्या बोले? अकाउंटिंग लेजर होता है, किसका रिकॉर्ड करते बोलो? क्या क्या अकाउंट रिकॉर्ड करते? एक हो गया आपका डेटर्स का और दूसरा क्या? क्रेडिटर्स का। और एक कब करते बोलो तो? पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, पीरियोडिकल रिकॉर्ड करते। और इसमें इसके साथ साथ एक और लेजर होता है, दैट इज जनरल लेजर। तो पर्सनल के साथ और एक लेजर बनेगा। कौन सा लेजर बनेगा? जनरल लेजर। अगर मैंने डेटर्स बनाए तो डेटर्स के साथ एक जनरल लेजर बनाएंगे। डेटर्स के साथ भी क्या बनाएंगे? जनरल लेजर बनाएंगे। और डेटर्स लेजर में जो बैलेंस है ना, लास्ट में बैलेंस करते हैं ना लेजर अकाउंट का। डेटर्स में जो बैलेंस आएगा, जनरल लेजर में भी सेम बैलेंस आएगा, लेकिन एक में डेबिट है तो दूसरे में क्रेडिट। तो सेल्फ बैलेंस अपने आप, एक डेबिट दूसरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसीलिए इसको क्या नाम दिए? सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। हाँ बोलो। हाँ यस। तो एक बैलेंस दूसरे बैलेंस को रिप्रेजेंट करते, इसीलिए क्या हो गया? सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ओके। अब इसको हम एग्जांपल से और क्लियर करेंगे क्यों इसको सेल्फ बैलेंसिंग बोला जा रहा है। कुछ पॉइंट और लिखो, सम पॉइंट्स। ठीक है। पॉइंट्स कंसिडर
और सेल्फ बैलेंसिंग। पॉइंट्स कंसीडर फॉर सेल्फ बैलेंसिंग लीजिए। क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करोगे? एक, ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सिर्फ क्या रिकॉर्ड करोगे? बोलो बोलो, क्या रिकॉर्ड करोगे? ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। कैश सेल से तो रिकॉर्ड नहीं करोगे क्योंकि डेटर्स आ रहा है ना। ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स recorded in debtors ledger। जो क्रेडिट सेल हो रहा है उसको कहां रिकॉर्ड करोगे? बोलो कहां रिकॉर्ड करोगे? डेटर्स लेजर में। तो इसी तरह क्रेडिटर्स लेजर में क्या रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट परचेज, है ना। तो सेकंड, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स recorded in creditors ledger। सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करोगे। किस में रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिटर्स लेजर में रिकॉर्ड करोगे। तो डेटर्स लेजर में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिटर्स लेजर में क्या रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करोगे। ओके। थर्ड पॉइंट, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एज सेल्फ बैलेंसिंग में अकाउंट सिर्फ दो तरह होता है। आप लोग अकाउंट्स में से कहते हैं ना पर्सनल, रियल, नॉमिनल, लेकिन इसमें इस तरह नहीं होता। इसमें सिर्फ दो होता है। क्या क्या अकाउंट्स होता है? एक तो हो गया पर्सनल, एक क्या हो गया बोलो? पर्सनल अकाउंट मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स हो गया ना। और दूसरा हो गया आपका जनरल, इसको नॉमिनल भी बोलते हैं। मतलब रियल और नॉमिनल बोल के कुछ नहीं, सबको एक साथ क्या बोलोगे? जनरल बोलोगे, ठीक है ना। इसमें रियल भी नहीं होता है और नॉमिनल भी नहीं होता है, सबको क्या बोलते हैं? जनरल बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ तो इसमें अकाउंट्स कितना हो गया बोलो? एक पर्सनल और दूसरा क्या है आपका? जनरल। तो पर्सनल तो डेटर्स हो गया, तो डेटर्स बन जाएगा ना। और डेटर्स के साथ क्या बनेगा? जनरल, जनरल लेजर बन जाएगा। इस तरह क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स लेजर पर्सनल अकाउंट हो गया, साथ में रिलेटेड क्या बनेगा? जनरल लेजर बन जाएगा। ओके। अब ये पॉइंट लिख लिए, पॉइंट डी लिख लो आप लास्ट। इट इज ए पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। ये क्या हो गया आपका? पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। पीरियोडिकल रिकॉर्ड मतलब क्या बोले थे? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? डे टू डे। अकाउंट्स में क्या होता है बोलो तो ट्रांजैक्शन जिस दिन होता है उसी दिन रिकॉर्ड करते। आज हम सैलरी पे किए, आज रिकॉर्ड करेंगे। कल हम बेचे तो कल रिकॉर्ड करेंगे। डेली डेली होता है ना, लेकिन एक डेली नहीं होता। कब होता है? पीरियोडिकली। ओके। और एक रीजन क्या है पीरियोडिकली? इसमें कुछ और डिवाइस या और कुछ जगह रिकॉर्ड होता है। जैसे बोले थे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, वो मीटर से पता कर लेते, मीटर से पता कर लेते ना। इसी तरह अब बैंक में अकाउंट खोले, अब बैंक में बैंक अकाउंट खोले, बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोले, तो बोलो आपका जो अकाउंट, उसका पैसा जो जमा होता है वो कौन सा बुक में रिकॉर्ड होता है? आपका पासबुक में होता है ना। आप रिकॉर्ड करते हो या बैंक करते? बैंक करते। कब करते? डेली करते? नहीं, डेली नहीं करते ना, पीरियोडिकली करते। पीरियोडिकली करते ना। तो बैंक आपका जो, बैंक के लिए तो आप कस्टमर हो ना, तो आपका अकाउंट कब कब कर रहे हैं बोलो? पीरियोडिकली कर रहे हैं ना। तो बैंकिंग सिस्टम में फॉलो करते। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इसको फॉलो करते। लेकिन अगर नॉर्मल एक साइट पे बिजनेस है वो फॉलो करेंगे ना, उन्होंने भूल जाएंगे, उनका तो डिवाइस कुछ नहीं रिकॉर्ड करने का, तो उनको रेगुलर रेगुलर बेसिस सेल्फ बैलेंसिंग नहीं करना है, नॉर्मल सिस्टम फॉलो करना है, नॉर्मल डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हो गया, और क्या हो गया बोलो? इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी छोड़ के और क्या हो गया? बैंकिंग कंपनी हो गया। टेलीकम्युनिकेशन आजकल तो प्रीपेड हो गया, कोई आजकल लैंडलाइन फोन ही नहीं है। अगर होता तो उसमें क्या होता था? पीरियडिकली होता। अच्छा, आप कॉलेज में स्कूल में जो फीस पे करते हो, डेली पे करते हो?
कब पे करते हो? ऑलवेज पे कर देते हो? कभी पे करते हो, कभी नहीं करते हो। लेकिन आपको देखोगे एक पासबुक का अलग से दे दिए ना, आपको एक कॉपी दे दिए ना, अरे कुछ बुक्स तो दिए होंगे, फीस पे करने के लिए, दिए या नहीं? नहीं दिया अभी तक। फीस बुक एक देता है कॉलेज, आजकल ऑनलाइन हो जाता है ना, पहले ये पहले क्या होता था ना फीस बुक देता था, तो फीस बुक देते थे ईच एंड एवरी मंथ, अब जाके क्या करोगे वो फीस बुक जमा करोगे, आप लिख के सब दे दोगे, नाम, रोल नंबर, क्लास एक्सेट्रा लिख के दे दोगे, वहाँ का जो कैशियर है ना कॉलेज का, वो कैशियर लेके एक पार्ट काट के आपको दे देंगे, एक पार्ट रख लेंगे, इस तरह होता था। तो सिस्टम था ना, उसी में रिकॉर्ड होता था, फिर पीरियोडिकली रिकॉर्ड करते थे। तो पीरियोडिकल रिकॉर्ड जहाँ होता है, उसी में फॉलो किया जाता है, क्या फॉलो किया जाता है? सेल बैलेंसिंग लेजर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, पॉइंट ई लिखो। एवरी पर्सनल अकाउंट, एक्चुअली ऊपर जो डेफिनेशन उसी को ही हम लिख रहे हैं इसमें, एवरी पर्सनल अकाउंट बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू द बैलेंस ऑफ रिलेटेड, बैलेंस ऑफ रिलेटेड जर्नलिज्म, रिलेटेड जनरल, रिलेटेड जनरल लेजर। Every personal account balance must be equal to the balance of related general ledger, इसीलिए इसको नाम दे दिया सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ओके, अब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम से हम कन्वर्ट कर सिखाएंगे, कैसे डबल एंट्री में कन्वर्ट करोगे तो आपको आराम से चैप्टर समझ में आ जाएगा। हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोग बोलोगे डबल एंट्री सिस्टम में एंट्री क्या होता है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेल्फ बैलेंसिंग में, इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हम ये लिख रहे हैं कन्वर्सन, ये पॉइंट आप लोग ठीक से करोगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया तो चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट लिखो कन्वर्सन। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्सन फ्रॉम डबल एंट्री टू सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, कन्वर्सन फ्रॉम डबल एंट्री टू सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। और ये कन्वर्सन आप ठीक से याद रखो, आपका सब कुछ हो जाएगा इस चैप्टर में। हम कुछ एंट्री ले रहे हैं, एग्जाम्पल वन, अभी तक कुछ नहीं, फॉर्मेट हम कुछ नहीं दिए, जस्ट कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं कैसे अकाउंट बनाया जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, sold goods to Mr. Y रुपीज 40,000। हम कुछ एंट्री लिख रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स, मैंने वाई को बेचे, कितना का गुड्स बेचे? 40,000 का गुड्स बेचे। सेकेंड एंट्री बी, एंट्री ए, कलेक्शन फ्रॉम मिस्टर वाई रुपीज 12,000। फिर वाई से कलेक्शन आ गया, कितना कलेक्शन आया? 12,000। लिखते जाओ लिखते जाओ, एग्जाम्पल लिखो। एंड अलाउ डिस्काउंट 2,000। वाई से कुछ कलेक्शन मिला, कितना कलेक्शन मिला? 12,000, और को डिस्काउंट कितना अलाउ कर दिए? बोलो कितना डिस्काउंट अलाउ किए? 2,000। अभी हम सेल्स रिलेटेड ले रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स रुपीज 5,000 और कैश, कैश में बेचे, कैश में बेचे मिस्टर एक्स को, कितना का गुड्स बेचे? 5,000। डी,
bills receivable drawn on debtors, ये डेटर्स है मिस्टर जेड, रुपीज 10,000। बिल ड्रॉ किए, कितना का बिल? 10,000 का। नेक्स्ट एंट्री, सेल्स रिटर्न बाय मिस्टर वाई रुपीज 4,000। वाई को सेल किए थे और रिटर्न कर दिए, कितना रिटर्न कर दिए? 4,000। एंड एफ लास्ट एंट्री लिख रहे हैं, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ रुपीज 2,000। ये सारा ट्रांजैक्शन दिए, हम 6 एंट्री दिए, ठीक है। पहले देखेंगे इसका जर्नल एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे। नॉर्मली जर्नल किए थे ना 11 में, और आपका डबल एंट्री सिस्टम में जो जर्नल किए थे इसका जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, और इसी को हम लोग कन्वर्ट करना सीख जाएंगे डबल एंट्री सिस्टम नहीं, सेल्फ बैलेंसिंग में फिर क्या होगा, ठीक है ना। और सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में जब कन्वर्ट कर लोगे ना, देखोगे वो अकाउंट कैसे टैली हो जाता है, इसीलिए सेल्फ बैलेंसिंग नाम है। ओके, तो पहले आप बताओगे जर्नल एंट्री बताओगे अंडर डबल एंट्री सिस्टम। आप लोग बताओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक हो रहे से होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस्टेक होगा तो भी ना सीख पाओगे। तो पहले आप लोग बताओगे पास एंट्री अंडर डबल एंट्री सिस्टम। लिखो पास एंट्री अंडर डबल एंट्री सिस्टम। ओके, तो एंट्री आप लोग बताओगे, सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ, इसका बुक नहीं बताया, जर्नल एंट्रीज। हम इसमें ना जर्नल का फॉर्मेट लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ एंट्री, और नरेशन भी इग्नोर करेंगे, अभी तो बेसिक सीख रहे हैं ना। तो बताओ फर्स्ट एंट्री ए क्या होना चाहिए एंट्री, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई 40,000। अच्छा, कैश सेल या क्रेडिट सेल, पहले बताओ ये कैश सेल या क्रेडिट सेल, कैसे पता चला क्रेडिट सेल? एग्जैक्टली, वेरी गुड। मिस्टर वाई का नाम देने का मतलब क्या है, क्रेडिट में बेचे, ठीक है ना। हाँ, नाम भी दे दिया फिर कैश दे दिए तो फिर कैश ही माना जाएगा, लेकिन ओनली नेम। अच्छा बोलो, मेरे पास मेरा एक शॉप है, एक कस्टमर आया खरीदने के लिए, वो कैश में खरीदे, हम उनका नाम पूछेंगे, अरे भाई आपका नाम बताओ, आपका एड्रेस बताओ। वो बोले अरे क्या मतलब है, आपसे सामान खरीदे कैश दे दिए, हमको पूछने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्रेडिट में खरीदे तब, उधार में खरीदे तब ना पूछेंगे, तो किसी का नाम तभी है मतलब वो उधार का बात है, ठीक है ना। और नाम नहीं है मतलब क्या है, कैश सेल्स है। तो बोलो ये क्रेडिट सेल है ना, तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, वाई को बेचे वाई डेबिट करोगे, वेरी गुड। एंट्री क्या पास करोगे, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। बेसिक जर्नल आना चाहिए आप लोग को। तो ये एंट्री हो जाएगा मिस्टर वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का सेल था बोलो? चार नहीं, 40,000। अभी मेरा राइटिंग ना 3-4 क्लास समझ में नहीं आएगा, इसके बाद फिर समझ में आ जाएगा। जैसे डीके सर का राइटिंग शुरू समझ में आ रहा था, अब आ जाता है ना, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक। ओके, एंट्री बी, एंट्री नंबर बी। तो फर्स्ट एंट्री हो गया मिस्टर वाई टू सेल। सेकंड बोलो, यस, कलेक्शन मतलब कैश आया ना, कलेक्शन क्यों किया, कैश भी हो सकता है चेक भी हो सकता है, कुछ नहीं बोलो तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट करोगे, वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट 12,000, हाँ 12,000 डेबिट 2,000 एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो एंट्रीज में पास करोगे, कैश आया ना, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया बोलो? 12,000।
डिस्काउंट अलाउ किए तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? लॉसेस या एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस लॉसेस। डिस्काउंट हम किसी को दे दिए तो मेरा एक्सपेंसेस है ना, तो एक्सपेंसेस लॉसेस क्या होता है? डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड को भी क्या करोगे? डेबिट करोगे ना, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कितना डिस्काउंट छोड़ दिए थे? 2000। और एक किसको छोड़े थे? किससे मिला था? वाई से ना, तो टू वाई अकाउंट बोलो कितना हो गया? 14,000। ये तो सेकेंड एंट्री समझ में आ रहा है ना? ओके, एंट्री नंबर सी। अब आ जाते थर्ड एंट्री। फिर बेचे, मिस्टर एक्स को बेचे, नाम तो है लेकिन आगे देखो बोल दिए फॉर कैश, मतलब कैश आ गया ना, तो नाम से मतलब नहीं है। कैश आ गया तो कैश सेल्स हो गया, तो बोलो कैश सेल्स तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस, तो एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का कैश सेल किए थे? बोलो बोलो। 5,000। कैश सेल किए 5,000। ओके, एंट्री डी। नेक्स्ट बोलो, बिल मिला ना, बिल रिसीवेबल ड्रॉन मतलब बिल मिला, डेटर्स मिस्टर जेड, उनसे बिल मिला। कितना का बिल मिला? 10,000। तो बिल आया, बिल रिसीवेबल डेबिट। और कौन दिए बोलो? गिवर कौन है? मिस्टर जेड। क्रेडिट करोगे ना, गिवर क्रेडिट होता है, याद है ना। और बिल मिला तो डेबिट, तो एंट्री क्या पास करोगे? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड अकाउंट। 10,000 का बिल मिला। एंड नेक्स्ट वन, एंट्री ई बोलो आप। आप लोग बोलोगे सेल्स रिटर्न बाय मिस्टर वाई ₹4,000। सेल्स का उल्टा, सेल किए तो रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। यस, तो एंट्री लिखो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को एक और नाम से जानते, और क्या बोलते बोलो तो? रिटर्न इनवर्ड। आया है ना, रिटर्न इनवर्ड। आउटवर्ड मतलब गया, परचेज रिटर्न हो जाए। तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू, किससे रिटर्न मिला? टू मिस्टर वाई। कितना का सेल्स रिटर्न आया? 4,000। ओके, एंड एंट्री एफ, एंट्री नंबर एफ, लास्ट एंट्री। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 2000, बैड हो गया 2000। क्या एंट्री होना चाहिए? अगर बैड हो गया मेरा लॉस है, तो एक्सपेंसेस लॉसेस क्या होता है? डेबिट। तो बैड डेट्स क्या करोगे? डेबिट। और कौन, किसका ड्यू बैड हो गया? डेटर्स का ड्यू, तो डेटर्स को क्या करोगे? क्रेडिट। तो एंट्री बोलो क्या पास करोगे? बैड डेट्स टू, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इसमें डेटर्स का नाम नहीं दिए, तो डेटर्स से लिख दो। बैड कितना हो गया बोलो? 2000। ओके, तो हम लोग सिंगल एंट्री, सॉरी, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में जो डे टू डे क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करते, उसमें यही तो जर्नल करते थे ना, यही जर्नल होता था। अब आ जाते इसको डबल एंड सॉरी सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करोगे? हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। तो अब हम कन्वर्सन कर रहे हैं, ठीक है। ए एंट्री को कन्वर्ट करेंगे किसमें? तो एंट्रीज, अब लिखो एंट्रीज अंडर सेल्फ बैलेंसिंग। एंट्रीज अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। ओके, फर्स्ट एंट्री क्या पास करोगे? इससे पहले यहां आ जाओ। इसमें क्या बोले? अकाउंट्स क्लासिफाई। एक तो पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल मतलब क्या? डेटर्स क्रेडिटर्स। और बाकी सबको क्या मानते? जनरल, मतलब रियल हो चाहे नॉमिनल हो, सबको क्या मानोगे? जनरल लेजर। ओके, तो इसमें आ जाओ। मिस्टर वाई कौन है? डेटर्स है ना। मिस्टर वाई कौन है? क्रेडिट में बेचे तो डेटर्स है, तो डेटर्स अकाउंट तो पर्सनल हो गया, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन सेल्स क्या होता है बोलो? सेल्स कौन सा अकाउंट?
रियल, नॉमिनल, मतलब इनकम, इनकम मतलब क्या होता है? नॉमिनल, पता है ना? इनकम, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन, ये सब क्या होता है? नॉमिनल। ओके, तो एक नॉमिनल की जगह नॉमिनल नहीं होता, क्या बोलोगे? जनरल। मतलब डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, मतलब डेटर्स लेजर टू जनरल लेजर, ये तो हो गया ना? बोलो, पर्सनल डेटर्स है तो डेटर्स एज इट इज रहेगा, और कोई भी नॉमिनल रियल बोल के कुछ नहीं होता, सबको क्या बोलते हैं? जनरल। तो सेल्फ बैलेंसिंग में क्या लिखोगे? डेटर्स लेजर डेबिट टू जनरल लेजर। जहां नॉमिनल और रियल देख लिए उसको क्या लिख लोगे? बोलो बोलो, हाँ, किसमें कन्वर्ट कर दोगे? जनरल लेजर में। नहीं समझ में आया? अच्छा, सेल्स बोलो क्या होता है? नॉमिनल। यहाँ नॉमिनल नहीं होता, क्या होता है? जनरल। तो मतलब वाई कौन है? डेटर्स है, तो डेटर्स डेबिट टू जनरल लेजर बोलोगे। ओनली जनरल मतलब क्या? लेजर है ना, तो डेटर्स लेजर डेबिट टू जनरल लेजर हो जाएगा। समझ में आया फर्स्ट एंट्री? तो फर्स्ट एंट्री लिख लेते, इसमें क्या लिखोगे? बोलो, डेटर्स लेजर, डेटर्स में वाई है या जेड है देखना नहीं है, डेटर्स है ना, अब डेटर्स लेजर लिखोगे। डेटर्स लेजर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर अकाउंट। ओके, कितना का सेल था बोले? 40,000। समझ में आया? क्या चेंज किए बोलो? पर्सन जो था एज इट इज रख दिए, वो डेटर्स हो गया तो डेटर्स लिखोगे, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स लिखोगे, और बाकी सारा अकाउंट को किस में कन्वर्ट कर दोगे? जनरल लेजर, सिंपल। तो सेकेंड एंट्री एक बार देख के बोलो, एंट्री बी, इसमें क्या होना चाहिए? अच्छा, कैश तो रियल है ना, यहाँ बोलो ना रियल भी होता नहीं, तो जनरल लेजर हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड मतलब नॉमिनल, ये भी क्या हो जाएगा? जनरल। तो दोनों ऐड करके ही तो जनरल लेजर हो जाएगा ना। और क्रेडिट कौन है? वाई, ये तो डिटर्स ही था। तो एंट्री बोलो क्या हो रहा है? ये दोनों कंबाइन करके जनरल लेजर डेबिट करोगे और डेटर्स लेजर को क्रेडिट करोगे। क्लियर है? हम्म? अरे ये भी जनरल लेजर, कैश के लिए भी आप क्या लिखोगे? बोलो, इसमें भी जनरल जनरल लेजर है ना, और डिस्काउंट के लिए भी क्या हो जाएगा? जनरल लेजर। अरे वाई कौन था? डेटर्स ही तो था ना, तो ये क्या हो गया? डेटर्स लेजर। अब दोनों जनरल अलग अलग क्यों करोगे? दोनों ऐड करके जनरल लेजर डेबिट कर लोगे, दोनों ऐड करके जनरल लेजर डेबिट कर लोगे ना। तो एंट्री क्या हो रहा है बोलो? जनरल लेजर डेबिट टू डेटर्स लेजर, कितना? 14,000, 14,000 एक ही एंट्री में हो जाएगा ना। तो एंट्री इसमें पास करो, एंट्री इसमें पास करोगे बी, जनरल लेजर डेबिट टू डेटर्स लेजर। टोटल बोलो कितना अमाउंट आया? 14, 14, 14। थर्ड वन, अब थर्ड एंट्री आप ही लोग कर सकते हो। थर्ड एंट्री बोलो क्या होगा? अच्छा, जनरल लेजर डेबिट टू, तो जनरल लेजर डेबिट क्रेडिट कैंसिल, डेटर्स तो आया नहीं ना, तो कोई एंट्री नहीं करोगे। एंट्री करोगे तो जनरल लेजर डेबिट टू जनरल लेजर करोगे ना। अरे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल के कोई अकाउंट एंट्री होता है? नहीं होता है। तो सेम अकाउंट तो कैंसिल हो जाता है, तो कोई एंट्री आएगा नहीं। मतलब डेटर्स आना चाहिए, क्रेडिटर्स आना चाहिए, तभी ना रिकॉर्ड करोगे। तो इसमें बोलो क्या हो जाएगा? नो एंट्री, राइट। मतलब पर्सनल है तभी आप आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाएगा? नो एंट्री। ओके, डी। अब नेक्स्ट बोलो, एंट्री नंबर डी, बिल्स रिसीवेबल टू जेड कौन था? डेटर था, तो यहाँ क्या करोगे? जनरल लेजर डेबिट टू, सर बिल तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है, उसको नहीं मानोगे, पर्सन ही देखोगे ना। तो एंट्री क्या करोगे बोलो? जनरल लेजर डेबिट टू डेटर्स लेजर, ठीक है ना। जनरल लेजर डेबिट टू जनरल लेजर डेबिट टू डेटर्स लेजर। जनरल लेजर टू डेटर्स लेजर, कितना का अमाउंट था बोलो? 10,000। इट वॉज 10,000। ओके, एंट्री ई। अब फिर बोलो आप लोग क्या एंट्री हो सकता है?
एंट्री नंबर ई, देख के बोलो। सेल्स रिटर्न टू मिस्टर वाई। सेल्स रिटर्न मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न बोलो, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? सेल्स रिटर्न इज इट पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट? कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल श्योर, तो नॉमिनल की जगह क्या लिखोगे? जनरल लेजर लिखोगे। और वाई, वाई कौन था? डेटर्स, तो एंट्री बोलो क्या लिखोगे? जनरल लेजर डेबिट टू डेटर्स लेजर, ठीक है ना? एंट्री हो रही इसमें जनरल लेजर डेबिट टू डेटर्स लेजर अकाउंट, और अमाउंट कितना दिए थे? 4000। अमाउंट है 4000। एंड लास्ट वन बोलो फिर। एड्रेस टू डेटर्स, तो बोलो सेल्फ बैलेंसिंग में क्या करोगे? एड्रेस बोलो फिर, नॉमिनल या पर्सनल या रियल? एड्रेस क्या होता है? एड्रेस मतलब लॉस है ना, एक्सपेंसिव लॉसेस, तो क्या नॉमिनल? तो नॉमिनल अकाउंट को क्या किससे रिप्लेस कर दोगे? जनरल लेजर में। तो बैड डेट्स की जगह क्या लग जाएगा? जनरल लेजर। और डेटर्स तो डेटर्स ही रहेगा ना, तो बोलो एंट्री क्या पास हो रहे हैं? जनरल लेजर डेबिट टू डेटर्स लेजर, तो इसमें एंट्री पास करोगे जनरल लेजर जनरल लेजर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर, और अमाउंट कितना था बोलो? 2000। एंट्री अंडर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ओके, समझ में आया? तो नॉर्मल जो एंट्री अगर वो आता है तो इजीली यू कैन कन्वर्ट इनटू सेल्फ बैलेंसिंग। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। अच्छा, इसमें जो हम लोग किए थे जर्नल एंट्री, मतलब अंडर डबल एंट्री सिस्टम, इसमें इससे लेजर पोस्टिंग करोगे तो कितना सारे लेजर बनेगा? ये जो डबल एंट्री सिस्टम में किए थे, इसमें लेजर अकाउंट करोगे तो क्या क्या लेजर बनाओगे? नहीं नहीं नहीं, डबल एंट्री सिस्टम, सेल्फ बैलेंसिंग भूल जाओ। मिस्टर वाई अकाउंट ओपन करोगे, सेल्स अकाउंट ओपन करोगे, कैश अकाउंट ओपन करोगे, लेजर में ना, डिस्काउंट अलाउड ओपन करोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ओपन करोगे। अच्छा, जेड वाई सब तो डेटर्स ही है ना, और हम लोग अकाउंट्स में भी ऐसे किए थे, सन्ड्री डेटा, सारा डेटर्स को एक साथ कर लेते, वो बोलो ना डेबुक होता था, सेल्स डेबुक, तो सन्ड्री डेटर्स में आ जाएगा। सारा वाई हो जेड हो तो एक ही डेटर्स लेजर में आ गया। लेकिन कैश अकाउंट बनेगा सेपरेटली, बनेगा ना, सेल्स अकाउंट बनेगा सेपरेटली, डिस्काउंट बनेगा सेपरेटली, बिल्स रिसीवेबल बनेगा सेपरेटली, सेल्स रिटर्न बनेगा सेपरेटली। तो इसमें तो बहुत सारे अकाउंट बनेगा ना, तो कितना सारे लेजर है, तो क्या एक लेजर का बैलेंस दूसरे लेजर का बैलेंस से मैच करेगा? नहीं। लेकिन उसमें ट्रायल बैलेंस करोगे तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, करेगा ना? लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग में आप आ जाओ, इसमें सिर्फ दो ही अकाउंट है, इसमें इतना सारे नहीं है। क्या है? एक डेटर्स है, दूसरा क्या? जनरल है। तो मतलब जितना डेटर्स डेबिट हुआ उतना ही तो जनरल लेजर क्रेडिट है ना। अब डेटर्स लेजर बना लो, उसमें जो बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस आया, तो उतना ही श्योर जनरल लेजर में क्रेडिट बैलेंस आएगा, वही तो लेजर है ना। तो डेटर्स में जो डेबिट बैलेंस, जनरल लेजर में वो क्या हो जाएगा बोलो? क्रेडिट बैलेंस। तो ऑटोमेटिकली सेल्फ बैलेंस हो गया ना। बोलो ट्रायल बैलेंस का जरूरत नहीं है, ये अपने आप एक लेजर दूसरे लेजर का बैलेंस रिप्रेजेंट करते, और इसीलिए इस सिस्टम का नाम क्या दे दिए? क्योंकि इसमें बहुत सारे अकाउंट नहीं बनता है, सबको तो एक ही लेजर में कन्वर्ट कर दिया ना। कौन सा लेजर में? जनरल। तो इसीलिए डेटर्स अकाउंट साथ में क्या बनेगा? जनरल लेजर अकाउंट, और दोनों क्या होगा? एक में अगर डेबिट बैलेंस है, दूसरे में क्रेडिट बैलेंस, तो सेपरेटली इसमें ट्रायल बैलेंस का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या बोल दिए बोलो? सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। अब अगर लेजर बनाओ तो लेजर, इससे लेजर बनाओ तो जर्नल से कैसे लेजर बनाते हैं? जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं? ओके, अगर हम लोग डेटर्स लेजर बना रहे हैं तो डेटर्स लेजर बनाते हैं, फर्स्ट अकाउंट बनते हैं डेटर्स लेजर। लेजर अकाउंट आता है ना आप लोग को? लेजर में जैसे करते हैं डेबिट और क्रेडिट,
नौ एक एक एंट्री पढ़ के बोलो लेजर, इससे बैलेंसिंग कर रहे हैं हम। डेटर्स लेजर टू जनरल लेजर, तो डेटर्स में आप क्या लिखोगे? डेटर्स लेजर टू जनरल लेजर फर्स्ट एंट्री, तो डेटर्स में क्या लिखोगे आप? ना डेटर्स में डेबिट साइड लिखोगे, इधर होता है ना टू और इधर क्या होता है बाई। तो अगर लिखे नहीं डेटर्स लेजर टू जनरल लेजर, तो डेटर्स में क्या लिखोगे? टू जनरल लेजर, टू जनरल लेजर, यही तो लिखोगे। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये था। बोलो मिस्टर वाई टू सेल्स, तो वाई अकाउंट में क्या लिखोगे? टू सेल्स। सेल्स में क्या लिखोगे? बाय मिस्टर वाई, यही तो लिखोगे ना। तो इसमें अगर आप हम रिकॉर्ड किए डेटर्स लेजर टू जनरल लेजर, तो डेटर्स लेजर में क्या लिखोगे? टू जनरल लेजर, यही तो लिखोगे। तो डेटर्स में लिखोगे टू जनरल लेजर। बोलो कितना अमाउंट था? 40,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री पास किया डेटर्स लेजर टू जनरल लेजर, तो डेटर्स में आप क्या लिखोगे? टू जनरल लेजर। कितना अमाउंट था बोलो? 40,000, रिकॉर्ड कर लिए। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री बोलो जनरल लेजर टू डेटर्स लेजर, तो बोलो आप क्या करोगे? डेटर्स लेजर में क्या लिखोगे? एंट्री पास किए जनरल लेजर टू डेटर्स लेजर, तो डेटर्स में आप क्या लिखोगे? बाई जनरल लेजर, यही तो लिखोगे ना। डेटर्स में लिखोगे बाई जनरल लेजर अकाउंट। यस, कितना का है फिर? बोलो 14,000। ये था सेकेंड एंट्री। थर्ड वन, थर्ड बोलो। कोई एंट्री नहीं है, करना नहीं है। फोर्थ वन जनरल लेजर टू डेटर्स लेजर, तो फिर बोलो डेटर्स में क्या लिखोगे? बाई जनरल लेजर। अगेन एंट्री हो रहा है बाई जनरल लेजर, और ये अमाउंट कितना का था? इट वाज 10,000। ठीक है, नेक्स्ट वन जनरल लेजर टू डेटर्स लेजर, तो फिर जनरल लेजर में डेटर्स में क्या लिखोगे? बाई जनरल लेजर, है ना। बाई जनरल लेजर, फिर कितना अमाउंट? 4,000। लास्ट वन अगेन वही तो है ना, जनरल लेजर टू, तो बाई जनरल लेजर, और ए भी कितना है आपका? 2,000। बैलेंस करोगे तो डेबिट साइड एक्सेस तो लिखोगे ना, बाई बैलेंस करे डाउन, तो इसको बैलेंस कर लेते। डेबिट साइड है 40,000 ओनली, तो क्रेडिट साइड 40 से बाकी सबको लेस कर दो। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन 24 630, तो 10,000 बैलेंस है। कितना बैलेंस है बोलो? 10,000। तो इस नेक्स्ट नेक्स्ट पीरियड में डेबिट साइड लिख लोगे ना, टू बैलेंस बेटी कंप्लीट हो गया आपका। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया आपका? 10,000। तो एक अकाउंट किए, कौन सा लेजर बनाए? डेटर्स लेजर बनाए। तो डेटर्स लेजर में देखो बोथ साइड रिकॉर्ड किए। अब हम लोग किससे अगर पूछते कि आप जनरल लेजर बनाओ, तो हम लोग बनाओ तो एक बार। हम डेटर्स लेजर बना के दिए, इससे जनरल लेजर आप बना के दो। अब प्रिपेयर करो जनरल लेजर ना, प्रिपेयर करो जनरल लेजर। अब लोग सब प्रिपेयर करो जनरल लेजर।
सब अपोजिट हो रहे हैं ना, सब उल्टा होते जा रहे हैं। उल्टा हो जाएगा तो उसमें भी बैलेंस देखो सेम आया लेकिन अपोजिट बैलेंस आया। बस इसीलिए एक में जो डेबिट बैलेंस दूसरे में देखो क्रेडिट बैलेंस आ गया, है ना। यस, कंप्लीट करो इसको, कंप्लीट करो, जस्ट अपोजिट होते जाएगा सब। हो गया ना। तो बोलो अपने आप एक लेजर का बैलेंस दूसरे लेजर से मैच कर रहे हैं ना, तो सेल्फ बैलेंसिंग इसीलिए नाम है। क्लियर है ना। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से ये चैप्टर कर सकते हो। लेकिन आपसे ना कभी कभी बहुत रेयर जर्नल पूछेंगे, मैक्सिमम केस में आपसे पूछा जाएगा लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट जब करोगे एक बार जर्नल फिर कन्वर्ट करके तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा ना। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मेट सीखेंगे, जर्नल मतलब डेटा लेजर का फॉर्मेट क्या बनेगा, जर्नल लेजर का क्या फॉर्मेट, वो फॉर्मेट हम लोग सीखेंगे। बट कंसेप्चुअली आप क्लियर होना चाहिए। तो बोलो क्या किए थे, बोलो टू जर्नल लेजर, इसको अपोजिट साइड लिख लिए थे ना, क्या लिखे थे बोलो, बाय डेटा लेजर, बाय डेटा लेजर, यस, बाय डेटा लेजर। कितना लिखे थे 40,000, और इधर बाई जर्नल जितना सभी इधर क्या हो जाएगा टू, बोलो क्या हो जाएगा टू डेटा लेजर, टू डेटा लेजर। और इसमें कितना अमाउंट था 14,000। हम डॉट डॉट करते जाए अगेन टू डेटा लेजर, कितना था बोलो 10,000, अगेन टू डेटा लेजर कितना था 4,000, अगेन टू डेटा लेजर कितना 2,000, और फिर बैलेंस कर लोगे 40 क्रेडिट 40 डेबिट, तो बैलेंस हो रहा है टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना हो गया 10,000। और वही नेक्स्ट पेज लिख लोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो गया आपका 10,000। तो जो डेटर्स में डेबिट बैलेंस था वही बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इसमें क्रेडिट बैलेंस, तो एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, इट टैलीड ऑटोमेटिकली, तो इसीलिए नाम सेल बैलेंस है। तो इसमें डेटर्स रिलेटेड था, इसी तरह क्रेडिटर्स रिलेटेड दे देंगे तो क्रेडिटर्स लेजर बन जाएगा। तो बोलो बेसिक आइडिया समझ में आया। इस सिस्टम में क्या होता है, पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स करते हैं, और एक जो लेजर बैलेंस है चाहे डेटर्स हो चाहे क्रेडिटर्स हो, डेटर्स का जो बैलेंस आएगा ना एट द एंड वही बैलेंस जनरल लेजर में भी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक में डेबिट बैलेंस है तो दूसरे में क्या होगा क्रेडिट, तब वो मैच कर जाएगा। ओके, तो ये था सेल बैलेंसिंग लेजर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन मैथ से देखते हैं, हम लोग लेजर का फॉर्मेट देंगे नेक्स्ट क्लास। अभी कुछ मैथ से क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर सेल बैलेंसिंग 38 था ना। अरे बहुत पीछे चले गए ना। यस, सेल बैलेंसिंग। यहाँ देखो एक क्वेश्चन से पहले आप लोग सिर्फ एंट्री ट्राई करोगे, पास जर्नल एंट्री, लेकिन सिर्फ सेल बैलेंसिंग सिस्टम में पूछा। हम लोग क्या कर रहे थे बोलो तो पहले डबल एंट्री सिस्टम किए फिर उसको कन्वर्ट किए, बट इसमें क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट आपको एंट्री पास करना है सेल बैलेंसिंग सिस्टम में। फर्स्ट एंट्री सेल्स ₹48,000 टू मिस्टर साहा। मिस्टर, अच्छा अच्छा, अगर हम डबल एंट्री करते तो क्या एंट्री पास करते, मिस्टर साहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसको कन्वर्ट कर दो, मिस्टर साहा तो डेटर्स हो गया और सेल्स के जगह क्या लिखोगे जनरल लेजर, तो डेटर्स लेजर टू जनरल लेजर हो जाएगा ना फर्स्ट एंट्री। सेकेंड वन बोलो बैड डेब्ट रिकवर दिए है, पता है बैड डेब्ट रिकवर का एंट्री, नॉर्मली जर्नल एंट्री क्या होता है बैड डेब्ट रिकवर का, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। कभी डेटर्स आया इसमें नहीं आया, कैश क्या होता है नॉमिनल मतलब जनरल लेजर, और बैड डेब्ट रिकवर भी जनरल लेजर, तो जनरल लेजर टू जनरल लेजर नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं पास होगा। डेटर्स आना चाहिए क्रेडिटर्स आना चाहिए तभी पास करोगे ना, तो इसके लिए क्या होगा नो एंट्री। क्लियर है। थर्ड वन बिल्स रिसीवेबल डिजोनर्ड, अच्छा बिल रिसीव का एंट्री क्या पास किए थे बोलो तो, अभी किए थे ना बिल रिसीव का, क्या एंट्री पास किए थे बी आर टू डेटर्स, और जब सेल बैलेंसिंग किए थे तो क्या एंट्री हो गया था जनरल लेजर टू डेटर्स लेजर, तो डिजोनर्ड तो उल्टा कर दोगे, डिजोनर्ड तो उल्टा कर दोगे ना, तो क्या एंट्री करोगे जनरल लेजर टू, जब बिल मिला था एंट्री किए थे पी आर टू डेटर्स, मतलब क्या एंट्री पास किए जनरल लेजर टू डेटर्स लेजर,
डिजॉर्ड हो गया तो उल्टा करोगे, डेटर्स लेजर टू जनरल लेजर करोगे। क्या एंट्री करोगे? डेटर्स लेजर टू जनरल लेजर। कितना अमाउंट बोलो? 4000। इंटरेस्ट चार्ज बाय, यहाँ क्रेडिटर्स आ गया। क्रेडिटर्स हमसे इंटरेस्ट चार्ज किए, कितना अमाउंट? 300। मतलब क्रेडिटर्स मतलब क्या? हमको पे करना बाकी था, इसी से खरीदे थे सामान 20,000, उनको पे करने में डिले कर रहे थे, वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज किए। तो बोलो मेरा क्रेडिटर्स बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा ना। तो मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है या नहीं? एक्सपेंसेस है। तो एंट्री क्या हो रही है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्या एंट्री पास करोगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट आएगा ना। अब बोलो इंटरेस्ट तो नॉमिनल है, उसकी जगह क्या लिख लोगे? जनरल लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर। यहाँ क्रेडिटर्स आ गया ना, तो एंट्री क्या पास करोगे? जनरल लेजर डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर। ओके, नेक्स्ट एंट्री, चेक रुपीज 2800 डिजॉर्ड, जो कस्टमर से मिला था डिजॉर्ड हो गया। तो चेक मिला था पहले, तो एंट्री क्या पास किए थे? बैंक टू डेटर्स। डिजॉर्ड तो एंट्री क्या करोगे? डेटर्स टू बैंक। अब डेटर्स टू बैंक को कन्वर्ट कर दो ना, डेटर्स तो डेटर्स लेजर टू बैंक की जगह क्या लग जाएगा? जनरल लेजर। तो एंट्री क्या पास करोगे? डेटर्स लेजर टू जनरल लेजर। इसीलिए बेसिक एंट्री आता है, अब कन्वर्सन सीख लिए, आराम से हो जाएगा। समझ में आया ना। नेक्स्ट वन अच्छा, ये तो क्वेश्चन 1 हो गया ना। इसी तरह अच्छा, क्वेश्चन 2 से स्टार्ट हो गया लेजर अकाउंट। क्वेश्चन 1 सिर्फ इसमें कि जर्नल एंट्री करो, बहुत मतलब 5-6 साल बाद कभी कभी 1-2 बार दे देता है जर्नल एंट्री। लेकिन आपका क्वेश्चन कितना मार्क्स हो गया? 15 मार्क्स। तो जर्नल तो नहीं पूछेंगे, लेजर पूछेंगे, लॉन्ग मतलब 2-3 लेजर पूछ लेंगे, डेटर्स लेजर बनाओ, क्रेडिटर्स लेजर बनाओ, इस तरह आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। बट आपके लिए बेसिक एंट्री ठीक होना चाहिए, इसके बाद इजीली कन्वर्ट कर लोगे ना। अब कन्वर्सन समझ में आया कैसे करोगे? क्या रूल बोले? बोलो कन्वर्सन का रूल क्या बोले? अगर डेटर्स है एज इट इज रख दो डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स मिला तो क्रेडिटर्स एज इट इज रखो, बाकी सब जगह चाहे कैश हो, चाहे रियल हो, चाहे नॉमिनल हो, सभी जगह सभी एंट्री को, सभी अकाउंट को रिप्लेस कर दोगे। कौन सा अकाउंट से? जनरल लेजर से। बस यही तो है ना। तो इस सिस्टम से जब लेजर बनाओगे सेल्फ बैलेंसिंग लेजर हो जाएगा, ठीक है। आज बेसिक क्लास था, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि सर हम लोग क्लास करके आए, क्लास के बाद क्लास हो जाता है ना, दिमाग में घुसता नहीं ज्यादा, है ना। क्लास के बाद क्लास हो जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। खैर, तो आज हम नहीं ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से शुरू हो जाएगा। लेकिन भाई क्लास में ना थोड़ा सा अटेंशन रख के करोगे, देखोगे आराम से समझ में आएगा। अब किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। टीचर लोगों का मिस्टेक होता है, हम लोग का मिस्टेक होता है, आदमी है, मिस्टेक क्यों नहीं करेंगे? मिस्टेक सबका होता है। कहीं पे मिस्टेक हो रहे तो पूछ लेना कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आया तो अगेन पूछ लेना कि सर हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। और नहीं पूछोगे तो फिर पैसा आपका जाएगा, ठीक है ना। हम तो पढ़ाएंगे, पूछोगे कहीं पे भी प्रॉब्लम आप लोग पूछोगे, ठीक है। तो आज यहीं पे रखते हैं, और टाइम शेड्यूल आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है।